तो हमारे आसपास के पदार्थ, जो भी हमारे आसपास के सराउंडिंग जो भी मैटर है या सबस्टांस है, उनमें कौन कौन चीज़ था? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसमें हम लोगों का लास्ट क्लास क्या हुआ था? इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन कौन चीज? इवेपोरेशन लास्ट क्लास हुआ था ना भाई साहब। इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ था? बोलो जल्दी से। वाष्पन। अब वाष्पन क्या था? वाष्पन किसी भी द्रव का वाष्प में बन जाना क्या कहलाता है? वाष्पन। जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई द्रव वाष्प रूप में क्या हो जाता है, मतलब वायुमंडल में जाता है, उसे क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। जैसे बताए थे मैंने कि पानी ले लो, और गर्मी का दिन है, ठीक है ना, पानी को हम लोगों ने कोई चीज में, मतलब मान के चलो कि ग्लास में ही रख दिया, या फिर समझ रहे बात को ना, तो किसी चीज में रख दिए, छत पर मान के चलो कि वाटर को रख दिए। अब धूप लगेगी, अब धूप के द्वारा क्या होगा कि यह जो वाटर होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बताओ तो जल्दी से। वाष्प बन करके उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा? अरे उड़ेगा ना। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा वाष्प बनकर उड़ रहा है उसी को क्या कह रहे थे? वाष्पन। अब वाष्पन होने के लिए मैंने क्या बताया था कि कमरे के जो रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, कमरे का ताप, या फिर उसके क्वथनांक से कम ताप की गर्मी होनी चाहिए। अरे क्वथनांक कितना हो जाएगा तो उबलना शुरू हो जाएगा ना जी, है ना। तो उसके क्वथनांक से कम ताप पर अगर वायुमंडल में टेम्परेचर वैसा है तो धीरे धीरे क्या चीज बनना शुरू हो जाएगा? वाष्प बनना शुरू हो जाएगा और वायुमंडल में चला जाएगा। यह प्रक्रिया वाष्पन कहला रही थी, इवेपोरेशन कह रहे थे, बताए थे ना। आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चा हम लोग? वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में? वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। वीडियो चल रहा है ना? वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, कारक। जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इस चीज की बात की जाएगी आज, ठीक है ना। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं द्रव की प्रकृति। वाष्पन जो होता है ना, किसी द्रव का जो वाष्पन होता है, इवेपोरेशन होता है, वो सबसे पहला नेचर ऑफ लिक्विड पे निर्भर करता है, मतलब कि द्रव की प्रकृति पर। कौन चीज पर? द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब ये द्रव की प्रकृति क्या है सर, है ना, तो समझिए, हर लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, है ना, उसका उबलना, जिस ताप पर वो क्या होता है बच्चा? उबलता है ना। उसका एक अपना बीपी होता है, बीपी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, बीपी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ रहे हो ना। अब पानी भी एक निश्चित टेम्परेचर पर उबलना शुरू करता है, कितना डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है बच्चा? उबलना शुरू करता है। तो अब आपसे अगर पूछे कि क्या सारे द्रव का वाष्पन समान वेग से होता है? जैसे कि हमने बोला कि एक गिलास आप पेट्रोल ले लीजिए और एक गिलास पानी ले लीजिए, सबसे पहले कौन उड़ जाएगा? पेट्रोल उड़ जाएगा। उड़ जाएगा कि नहीं पेट्रोल? पानी क्यों नहीं उड़ा? यानी कि द्रव के नेचर पर भी डिपेंड कर रहा है वाष्पन, कहीं ना कहीं द्रव के कौन चीज पर डिपेंड कर रहा है? नेचर पर। समझ रहे बात ना। तो जिस द्रव का क्वथनांक जितना ही कम होता है ना, उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सर बताइए, आप ईथर का नाम सुने हैं? ईथर 34 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है। इसका बीपी कितना होता है? 34 डिग्री सेल्सियस। बीपी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। कौन पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा? क्वथनांक। तो ईथर का जो क्वथनांक होता है बेटा कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 34 डिग्री सेल्सियस। और पानी का जो क्वथनांक होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस इसका बीपी होता है। जल्दी कौन उड़ेगा, ईथर की पानी? क्योंकि इसका क्वथनांक कम होता है, इसलिए जल्दी उड़ जाएगा। तो किसी भी पदार्थ का क्वथनांक जितना कम होता है वह उतना ही जल्दी वाष्पित होता है ना। जिस पदार्थ का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उतना ही जल्दी वो क्या होगा? वाष्पित होगा। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है ना, है ना, कि द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि क्वथनांक किसी पदार्थ का जितना कम होता है उतना ही वाष्पन की क्रिया तेजी से होती है। कौन सी से होती है बच्चा? तेजी से। जैसे तुमसे लिखे, जैसे मैंने लिखा ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस है, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, कौन जल्दी उड़ जाएगा? है ना। तो ईथर में वाष्पन ज्यादा होगा किससे?
पानी में, यानी कि जल्दी कौन उड़ जाएगा? ईथर। समझ रहे बात को ना? यानी कि क्यों? क्योंकि इसका क्वथनांक क्या है बच्चा? कम है। तो किसी पदार्थ का क्वथनांक जितना ही कम होगा उसमें वाष्पन की क्रिया उतना ही क्या से होती है? तेजी से होती है। समझ रहे बात ना? है? अब उसके बाद नेक्स्ट है द्रव के ताप पर। कौन सा चीज पर? द्रव का ताप पर। कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। सिंपल सा बात है। यानी कि द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्पन की क्रिया क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि दूसरा इफेक्ट अगर हम कहें द्रव के कौन चीज पर? ताप पर। द्रव के, है ना? तो द्रव का ताप बढ़ने पर, द्रव का क्या बढ़ने पर बच्चा? ताप बढ़ने पर वाष्पन बढ़ता है या घटता है ना? तो वाष्पन क्रिया तीव्रता से होती है। कौन चीज से होती है? मतलब उतना ही तीव्रता से होती है। समझ रहे बात को ना? कौन चीज बढ़ने पर? टेम्परेचर बढ़ने पर। द्रव का क्या बढ़ने पर बच्चा? टेम्परेचर। अब नेक्स्ट, वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला आपने देखा द्रव की प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्वथनांक जितना ही कम रहेगा वाष्पन उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा आपने देखा द्रव का टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। द्रव के अंदर जितना ही ज्यादा ताप रहेगा उतना ही तीव्रता से उसमें क्या होगी बच्चा? वाष्पन होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना जल्दी से। जैसे दो जगह पानी रखे हुए हो, एक में मान के चलिए कि कोई आप बर्तन में और उसको गर्म कर रहे हैं, तो पानी कौन जल्दी उड़ेगा? जिधर ज्यादा टेम्परेचर है उधर, जिधर कम टेम्परेचर है उधर। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर ताप अगर बढ़ रहा है तो वाष्पन की क्रिया भी बढ़ेगी। यानी कि वाष्पन बढ़ाना है तो टेम्परेचर आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा ना, है ना? अगर वाष्पन किसी द्रव का ज्यादा है तो उसका क्वथनांक निश्चित तौर पे क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? यानी क्वथनांक जितना ही कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही क्या होगी? तेजी से। कोई पूछेगा कि पेट्रोल और पानी, पेट्रोल जल्दी क्यों उड़ जाता है पानी की अपेक्षा? क्यों? क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? क्वथनांक कम होता है, और पानी का क्या होता है? ज्यादा होता है। क्वथनांक कम होने पर पेट्रोल जल्दी क्या हो जाता है? उड़ जाता है। बात समझ रहे हैं ना? किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट होता है द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट कौन सा? तीसरा, द्रव के कौन सा चीज पर? बोलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। अब सुनिए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे मान के चलो कि ये कोई ये है, ये मान के चलो कि ये मार्कर है, तो इसका पृष्ठ कौन है? ये ना पृष्ठ है इसका। क्या है यह? इसका पृष्ठ है। क्या है इसका? यह पृष्ठ है। बात समझ रहे हैं? इसका ये क्या है? पृष्ठ है। इसका ये क्या है? पृष्ठ है। इसका ये क्या है बच्चा? पृष्ठ है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे एक गिलास पानी आप लिए हो, उसको गिलास पानी में उस पानी को आपने गिलास में रख दिया। पानी को क्या चीज में रख दिया? और एक गिलास और पानी को क्या किया आपने कि फर्श पे फैला दिया। फर्श पे क्या कर दिया? कौन जल्दी वाष्पित होकर उड़ जाएगा? गिलास का पानी की जिसको फैलाए हैं उसको। यानी कि अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो वाष्पन की क्रिया बढ़ेगी कि घटेगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर क्या होता है? वाष्पन की क्रिया भी क्या होती है? बढ़ती है। बात समझ रहे हो ना? यानी कि कह सकते हैं कि द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर, क्या होने पर? बढ़ने पर वाष्पन तेजी से होता है कि धीमी से होता है? वाष्पन तेजी से होता है। बात समझ रहे हो ना? कि जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा वाष्पन उतना ही कौन चीज से होगा? तेजी से होगा। नॉर्मली आप घरों में ऐसा चीज देखते भी होगा। समझ रहे बात को ना? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जैसे आपकी मम्मी क्या करती होगी कि मान के चलिए कि पानी एक जगह आपने फैला दिया, ऐसे फैलाया नहीं है, मान के चलिए कि आपने एक गिलास पानी नीचे गिरा दिया फर्श पर, तो मम्मी देखती है तो खिसियाती है, गुस्साती है। उसके बाद क्या करती है? कपड़ा लेकर ऊपर चारों ओर फैलाती है फर्शवा पर, है ना? काहेला फैलाती है? जल्दी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। जल्दी क्या हो जाएगा? अच्छा, समझ रहे बात को ना? अब नेक्स्ट है वायु के वेग पर। वाष्पन की क्रिया वायु के वेग पर भी निर्भर करता है ना? वेलोसिटी ऑफ एयर। सबसे ज्यादा चीज जरूरी है साइंस को पढ़ाने से पहले जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं अपने आंखों के सामने, वैसा एग्जाम्पल देना, जिससे आप जल्दी समझ जाओगे। अब ये वायु का वेग है, वायु के वेग पर भी वाष्पन निर्भर करता है। अब ये कैसे सर वायु के वेग पर निर्भर करता है? तो अभी एग्जाम्पल के लिए मान कर चलिए कि वो पक्का का मकान है, खूब सुंदर पक्का का मकान है, ठीक है ना? आप उसमें सोए हुए हो। आप उसमें क्या हुए हो? सोए हुए हो। रूम आपका मम्मी साफ कर रही है और उसके बाद पानी से फर्श को धोई, तो पानी से धो दी है वो रूम को। पानी से क्या कर दी? धो दी। तो धोने के बाद वो पानी जो उस फर्श पे पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे एथी के कारण, गर्मी के कारण वाष्पित होगा ना? अगर पंखा चला दिया जाए तो और जल्दी वाष्पित होगा कि नहीं? और जल्दी होगा कि नहीं? पंखा अगर चला दिया जाए तो और जल्दी होगा ना जी? समझ रहे बात को ना? एक बार ठंडा का दिन था, हल्का हल्का ठंडा पड़ रहा था, समझ रहे ना? बुखार तनका लगा था,
हैदराबाद गए हुए थे, समझ रहे बात कर। अब अपने मजला बाबा के पास, मजलिया में कहा कि रूम साफ करना था उनको, पक्का को खूब बढ़िया से क्या कर दी, पानी मार के और उसको बढ़िया से क्या कर दी, मैंने कपड़ा से लेकर के पोंछ दी। तो फिर भी पानी ऊपर गया, थोड़ी खत्म हुआ, पानी खत्म नहीं हुआ, पानी तो उसमें था ही। और उसके बाद क्या करी कि पंखा चला दे, पंखा चला दे, बस कस के कप ऐसे से जोड़ हो गया, बाप रे ठंडा। तो मछली में कहा नहीं तेज का भल हुआ, उनको नहीं मछली में ठंडा लगा था। तो कहते रुको जब 5 मिनट पंखावा चला देता नहीं तो पनिया जल्दी सूख जाए। तो अब पनिया जल्दी सूख जाए तो काहे सूख जाए सब, तब वहाँ अगर तुम पढ़े होगे तब कहोगे कि अच्छा मछली में पनिया यही से तो सूख जाएगी, कैसे कि वायु के वेग बा, हवा जतने बही और वाष्पन होई, अब वाष्पन जतने होई उतने फर्श पर के पानी का होई बच्चा सूखी है। यानी कि हवा के वेग बढ़ल तो पानी जल्दी जल्दी सूखता कि नहीं, बात समझ रहे हो ना। यानी पानी सूख के जात कहाँ बा, वाष्पित होता। यानी हवा के वेग बढ़ने पर वाष्पन बढ़ रहा है कि घट रहा है, अरे बोलो बढ़ रहा है ना। तो अगर आज से कहीं रूम अगर आप धो दिए और धोने के बाद अगर पंखा चलाते हैं तो वहाँ तुरंत दिमाग में साइंस आ जाएगा कि पानी पंखा चलाने पर जल्दी क्यों सूख रहा है, क्योंकि हवा का वेग बढ़ने पर वाष्पन की क्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझ रहे बात ना। यानी कि हवा का वेग की बात करें तो कह सकते हैं कि हवा का वेग बढ़ने पर, हवा का वेग वाष्पन की क्रिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हवा का वेग बढ़ने पर वाष्पन की क्रिया बढ़ती है कि घटती है, अरे बोलो, ये हुआ चौथा बात। अब आर्द्रता पर भी निर्भर करता है वाष्पन। आर्द्रता समझ रहे हो ना बच्चा, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, आर्द्र कहानी सुने कि बाप रे आज आर्द्र मौसम बा, मन सिकसिकाता एकदम बड़ा ठंडा लगता, तो वह है आर्द्र। क्या है, एगो शुष्क मौसम। शुष्क मौसम कब आता है, गर्मी के दिन में। आर्द्र मौसम कब आता है, ठंडी के दिन में। अब एगो बात पूछे, कपड़ा जल्दी कब सूखता है, गर्मी के दिन में कि ठंडी के दिन में, अरे बोलो ना। कपड़ा जब गर्मी के दिन में जल्दी सूख जाता है, ठंडी के दिन में नहीं सूखता है। ठंडी के दिन में, क्योंकि ठंडी के दिन में मौसम आर्द्र रहता है। ठंडी के दिन में क्या रहता है बच्चा, मौसम आर्द्र रहता है। समझ रहे बात ना, ठंडी के दिन में मौसम आर्द्र रहता है। अब तुमसे पूछेगा कि सर ये आर्द्र का मतलब क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प है, जल के जो कण है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। तो तुमसे पूछेंगे कि ठंड के दिन में ज्यादा जलवाष्प होता है कि गर्मी के दिन में। ठंड के दिन में ज्यादा जलवाष्प होता है ना, सुबह सुबह निकलिए जब बाइक से तब पूरा लगता है पूरा भीग गए, तो जलवाष्प है ना जी। गर्मी के दिन में ऐसा कुछ होता है, गर्मी के दिन में नहा के जाइए, जैसे घर से निकले 10 कदम गए बस मुंह सूख गया, पूरा लगता है कि पूरा सुखान सुखान हो गया। भिजलो कपड़ा पहन के जाइएगा ना, कांठा चौक इतना दूर जाइएगा तो कपड़ा तुरंत सूख जाएगा, अरे देखते हो। लेकिन वह ठंडी का अगर दिन है तो ठंडी के दिन में यहाँ से चौक तक जाइएगा बस भीग जाइएगा, क्योंकि जलवाष्प ज्यादा है। तो एगो तो कपड़ा ऐसा ही खींच ले बने, और बाद जलवाष्प और ज्यादा बा तो जल्दी कपड़ा में सूखी, क्या कि आर्द्रता ज्यादा है पर जलवाष्प ज्यादा बा। आर्द्रता क्या होता है, तो हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। तो ठंडी के दिन में जलवाष्प ज्यादा होता है, इसलिए कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। गर्मी के दिन में जलवाष्प कम होता है, और गर्मी के दिन में तापमान भी ज्यादा होता है। हमने बताया कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा, तापमान जैसे ही बढ़ेगा, वाष्पन और ज्यादा होगा। तो तापमान ज्यादा होता है तो वाष्पन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अब बढ़ेगा तो कपड़ा पर जो खींच के पानी जो लगा है वो पनिया वाष्पित होकर तुरंत उड़ेगा कि नहीं, उड़ जाएगा तो 2 घंटे में कपड़ा सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा, अरे बोल ना, पहन के छपड़ा चले जाओगे कि नहीं। लेकिन ठंडी के दिन में ऐसा होगा, ठंडी के दिन में जल्दी कपड़ा नहीं सूखी, समझ रहे हो बात ना। इसलिए ठंडी के दिन में एक कपड़ा को कम से कम 20 से 25 दिन पहनिए, गाय को जल्दी सूखेगा, अरे महका के पहनो, लेकिन जल्दी उसको खोलो मत, समझ रहे बात ना। क्योंकि अगर ठंड के दिन में कपड़ा खींच दिया तो वाष्पन की क्रिया तेजी से नहीं होती है, 4 दिन तक भींगले रह जाए। अगर कपड़ा नहीं खे तो सिमसिमा पहन के जाएगा पड़े, बुझाता। 10th क्लास में रहे तो कितना दिन भिजले पहन के चल रहे, सर जी कह ई का, तो हम कहें कि सर जी आवत नहीं है, तो ओस से भींग गए। अब कहे जाए कि सर जी भींगल पहन के आए, तो कि ओस से भींग गए, बुझाता बात, बहाना के तो पेड़े रहनी। तो कोई पूछेगा आर्द्रता अगर ज्यादा है तो वाष्पन बढ़ेगा कि घटेगा, घट जाएगा ना, घट जाएगा ना, क्योंकि जलवाष्प बढ़ जाएगा। आर्द्रता क्या होता है भाई साहब, अभी मैंने बताया। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता क्या है, तो वायुमंडल में उपस्थित
उपस्थित कौन चीज की मात्रा? जलवाष्प की कौन चीज? मात्रता। क्या कहलाता है? आर्द्रता कहलाता है। आर्द्रता कहलाता। तो आर्द्रता अगर बढ़ रहा है तो वाष्पन घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? क्योंकि आर्द्रता बढ़ेगा तो जलवाष्प बढ़ेगा। कोई पूछेगा कि ठंड के दिन में ज्यादा आर्द्रता रहता है कि गर्मी के दिन में? गर्मी के दिन में आर्द्रता कम रहता है, यानी कि मौसम शुष्क रहता है, जलवाष्प कम है, वाष्पन बढ़ रहा है, तेजी से सूख जाएगा। बात समझ रहा है ना? बातें समझ में आई ना? आर्द्रता अगर मैं पूछूं कि ठंड के दिन में बताओ आर्द्रता ज्यादा होती है कि कम होती है? हाँ, ठंड के दिन में मौसम आर्द्र होता है। मौसम क्या होता है? आर्द्र होता है। समझ रहे बात ना? तो वाष्पन कम होता है। वाष्पन क्या होता है बच्चा? ज्यादा होता है कि कम होता है? वाष्पन कम होगा। और गर्मी के दिन में क्या होता है? मौसम शुष्क होता है। बात बताओ ना जल्दी से। गर्मी के दिन में मौसम क्या होता है? बोलिए। शुष्क होता है। शुष्क होता है। तो बताइए, मौसम शुष्क है तो वाष्पन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वाष्पन तीव्रता से होती है। वाष्पन तीव्रता से होती है ना? इसीलिए गर्मी के दिन में जल्दी कपड़ा सूख जाता है। इसलिए गर्मी के दिन में कपड़ा जल्द क्या हो जाता है? बोलो। सूख जाता है। समझ रहे बात को ना? बातें समझ में आ रही है ना? ठंड के दिन में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है क्योंकि मौसम आर्द्र होता है। बातें समझ रहे हो ना? किसी को कोई दिक्कत? यानी कि वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक को समझे कि नहीं समझे? समझे ना? बातें समझ रहे हो ना? अब एक और चीज है, वेपोरेशन से, वाष्पन से क्या उत्पन्न होता है? वाष्पन क्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। अब इस चीज को हम आगे वाले पॉइंट में समझा रहे हैं, पहले इतना आप नोट कर लो एक बार पहले। तो वाष्पन के प्रभावित करने वाले कारक आपने क्या क्या देखा? सबसे पहला क्या देखे आप? सबसे पहले आपने देखा द्रव की प्रकृति पर, क्वथनांक जितना कम वाष्पन उतना ही। दूसरा द्रव के ताप पर, द्रव के अंदर जितना टेम्परेचर होगा वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। वायु के वेग पर, हवा का वेग भी वाष्पन की तीव्रता को क्या करता है? बढ़ाता है। अब आर्द्रता की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चा? ह्यूमिडिटी। समझिए आर्द्रता क्या होता है ना? कौन चीज क्या होता है बच्चा? आर्द्रता। हमारे इस वायुमंडल में, हमारे इस कौन चीज में? वायुमंडल में कुछ जलवाष्प के कण होते हैं, अभी भी हैं। अभी भी क्या है? तो एक नॉर्मली जनरली कुछ मात्रा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे शरीर का एक निश्चित तापमान होता है कि नहीं होता है? बोलिए। हमारे शरीर का क्या होता है? एक निश्चित तापमान होता है। अब जितना तापमान हमारे बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा होगा तो बुखार होने लगता है कि नहीं होने लगता है? उसी प्रकार से वायुमंडल में एक सामान्य कुछ मात्रा में जलवाष्प के कण होते हैं। अब जितनी वायुमंडल में जलवाष्प के कण चाहिए उससे कहीं ज्यादा हो गए तो ठंड के दिन आ जाएगा, ठंडी पड़ने लगेगी कि नहीं? आज जलवाष्प के कण यदि कम हो गए तो गर्मी होने लगेगा। समझ रहे बात ना? यानी कि हमारे वायुमंडल में जितना जलवाष्प की मात्रा चाहिए सामान्य मात्रा से अगर जलवाष्प ज्यादा हो जाता है, जलवाष्प क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है तो ठंडी पड़ने लगती है। और सामान्य मात्रा से जलवाष्प कम हो जाता है तो क्या पड़ने लगती है? गर्मी। समझ रहे बात ना? तो जलवाष्प का बढ़ जाना आर्द्रता कहलाता है। जलवाष्प का बढ़ जाना क्या कहलाता है? आर्द्रता। अगर हम कहते हैं कि हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ गई है तो कहते हैं उस टाइम यह शब्द यूज करेंगे कि हमारा वायुमंडल आर्द्र हो चुका है। क्या हो चुका है? अगर जलवाष्प की मात्रा कम हो गई है तो कहेंगे कि वायुमंडल शुष्क हो चुका है। क्या हो चुका है? शुष्क। यानी कि अगर आर्द्रता कहें तो वायुमंडल में जब जलवाष्प कौन चीज? जलवाष्प सामान्य से अधिक हो जाए तो मौसम आर्द्र हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? आर्द्र हो जाता है। और सामान्य से कम जलवाष्प की मात्रा हो जाने पर मौसम शुष्क कहलाता है। कौन मौसम कहलाता है बच्चा? शुष्क कहलाता है। अब ये शुष्क मौसम बोलो गर्मी का दिन है कि ठंडी का? आर्द्र मौसम कौन चीज है बोलो जल्दी? तो अभी बोलिए, अभी हम लोग ठंड के दिन में तो ये मौसम क्या है? आर्द्र है। तब एक बात बताइए, ज्यादा जलवाष्प रहेगा तो वाष्पन कम होने लगेगा ना? समझ रहे बात ना?
ज्यादा जलवाष्प रहेगा यानी आर्द्र मौसम में वाष्पन की क्रिया ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी बताइए? आर्द्र मौसम में वाष्पन की क्रिया क्या होती है? समझ रहा था? शुष्क मौसम में वाष्पन की क्रिया क्या होती है? ज्यादा होती है। वाष्पन की क्रिया क्या होती है? आर्द्र मौसम में वाष्पन कम, जबकि शुष्क में वाष्पन क्या होता है? बोलो, ज्यादा होता है वाष्पन। तो इसलिए गर्मी के दिन में वाष्पन ज्यादा होता है। गर्मी के दिन में क्या ज्यादा होता है बच्चा? वाष्पन ज्यादा होता है। समझ रहे बात ना? और गर्मी के दिन में कपड़ा जल्दी सूख जाता है। समझ रहे बात ना? तो कोई पूछे कि भींगा हुआ कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। आपका ऑप्शन है आर्द्र मौसम में कि शुष्क मौसम में? बताइए कौन से मौसम में जल्दी इसका कपड़ा शुष्क मौसम में। कोई पूछेगा क्यों सूख जाएगा? क्योंकि शुष्क मौसम में वाष्पन तेजी से होगा कि कम? वाष्पन तेजी से होगा। वाष्पन की क्रिया तीव्रता से बात समझ में आ रहा है ना? बातें समझ में आ रहा है ना? अब एक और चीज समझिए, वाष्पन की क्रिया से हो जानते हो, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वाष्पन की क्रिया से कैसी हमको अनुभूति होती है? तो वाष्पन जब भी होता है तो हमें ठंड की अनुभूति होती है। वाष्पन की क्रिया से कैसी अनुभूति होती है बातें? इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग। वाष्पन की क्रिया से ठंड फीलिंग होता है। वाष्पन की क्रिया से कैसी अनुभूति होती है? अब ये कैसे सर? ये कैसे आप कहिए कि वाष्पन की क्रिया से ठंड अनुभूति होती है? तो जैसे चलिए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपके हाथ पर स्पिरिट रख दिए। स्पिरिट समझते हैं? स्पिरिट सुई देने वाला जो हम मान के चलिए लगाते हैं, जो रुई के साथ हम मिला के नहीं हाथों पर लगाया जाता है। तो जैसे ही लगाता है तो हम लोग को ठंडा ठंडा अनुभूति थोड़ा सा होता है कि नहीं? क्यों? अब एक बात समझिए पहले मैंने, वाष्पन की क्रिया होती कैसे है? टेम्परेचर को ग्रहण करता है वो, तब वो वाष्पित होता है ना। जैसे जल है तो जल उड़ रहा है गर्मी से, तो वो कैसे उड़ रहा है? तापमान को ले रहा है तभी तो उड़ रहा है। टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। टेम्परेचर को क्या कर रहा है बच्चा? अवशोषित कर रहा है। अब सोच समझ के बताइएगा जल्दी से मेरे को बात, कि जैसे कि मान कर चलिए कि मैंने इस हथेली पर पानी रखा, हथेली पर क्या रखा? पानी। ये धीरे धीरे उड़ गया, तो उड़ा तो ये टेम्परेचर कहाँ से ले रहा है? एक तो सूर्य के प्रकाश का तापमान ले रहा है, और साथ में हमारे शरीर की गर्मी को भी तो खींच रहा है। अब सोचिए कि जब हमारे शरीर के अंदर के तापमान को खींचेगा तो हमें ठंडा की अनुभूति होगी कि नहीं? अरे बोलो ना। तो जब हम स्नान करते हैं तो हमको हल्का हल्का ठंडा लगता है कि नहीं? काहे लगता है? जैसे ही हम स्नान किए तो हमारे पानी जो होता है हमारे तापमान को खींचता है, और तापमान हमारी गर्मी को खींच करके खुद वाष्पित होना शुरू हो जाता है। खुद क्या होना शुरू होता है? तो वाष्पन की क्रिया से ठंड की अनुभूति हो रही है ना। आपको पता है कि जैसे घड़ा में पानी रखा हुआ है, घड़ा में पानी, तो जब हम पानी को घड़ा में रखते हैं तो वो ठंडा रहता है। ठंडा रहता है कि नहीं? अब आपका करो कि एक घड़ा ले लो, इस घड़ा में पानी डाल दो। घड़ा में क्या डाल दिया? और एक बाल्टी में भी पानी डाल दिया। एक बाल्टी है। अब सोच समझ के बताइए, पानी का में ठंडा रहेगा है में कि है में? काहे ठंडा रहता है? माटी का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, तो क्या दिक्कत है? सुनिए क्या होता है, इस घड़ा में ना छोटा छोटा छिद्र होता है, महीन छिद्र। क्या होता है बच्चा? छिद्र होता है। जैसे पानी डालिएगा ना तो घड़ा का बाहरी तरफ देखिएगा, लगेगा कि भीग गया है पूरा, तो महीन छिद्र होता है। तो इस छिद्रवा से पानी बाहर आएगा, पानी क्या होगा? पानी क्या होगा? अब पानी बाहर आके अंदर के तापमान को ही खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा ना। और अंदर के तापमान को खींच के खुद उड़ जाएगा कि नहीं? बता, उड़ जाएगा ना। अब उड़ जाएगा तो तापमान अंदर को खींच रहा है ना। जब अंदर के तापमान को खींच रहा है तो बोलो इसमें रखा हुआ पानी ठंडा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। कोई पूछेगा कि सुराही में रखा हुआ पानी ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि सुराही में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र के द्वारा सुराही के पानी बाहर चले जाते हैं, सतह पे चले जाते हैं, और यह पानी इसके अंदर के तापमान को ग्रहण करके खुद वाष्पित हो जाते हैं। इससे सुराही के अंदर का पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। क्या रहता है? गर्मी के दिन में बताइए कौन सा कपड़ा हम लोग पहनते हैं? सूती कपड़ा पहनते हैं ना। तो सूती कपड़ा, ज्यादातर सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। क्यों? गर्मी के दिन में पसीना ज्यादा निकलता है। पसीना क्यों ज्यादा निकलता है? क्योंकि गर्मी रहती है, गर्मी से वाष्पन की क्रिया तेजी से होगी। अब पसीना ज्यादा निकलता है तो सोचिए कि
मान लो कि पूरा औसाइल कपड़ा अगर पहन ले, बोरा उरा चट उट बांध ले, तो बताइए कि गर्मी से एगो तो पसीना निकल रहा है, पसीना जब तक बाहर नहीं रहेगा तो अंदर से बेचैनी होगा कि नहीं? अरे बोलो, होगा ना अंदर से बेचैनी? होगा कि नहीं होगा? और जब अंदर से बच्चा बेचैनी होगा तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम सूती कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा पहन लेंगे तो पसीना तो निकल रहा है। सफ़ेद कपड़ा, सूती कपड़ा एक ऐसा कपड़ा है जो जल को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, जल को ज़्यादा अवशोषित करता है। सबसे ज़्यादा कौन सा कपड़ा जल को ज़्यादा अवशोषित करता है? अब कहीं सूती कपड़ा। कौन सा कपड़ा? तू एक सर एग्जाम्पल के द्वारा बताइए। तो लाइट है, देखिए तो पहले। हाँ, कब से नहीं है? इसमें तो पूरा वो करेगा यार, आवाज, कोई दिक्कत नहीं। तो मान के चलिए, सुनिए, तो इधर हो गया। सपोज कीजिए बच्चा, एक मिनट, सपोज कीजिए अभी हम क्या बता रहे थे कि जैसे सूती कपड़ा ले लीजिए आप, ठीक है ना। और सूती कपड़ा क्या, सूती कपड़ा ले लीजिए, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, हम घेंगा कर रहा है, क्या है यार। देखो सूती कपड़ा ले लो, और उस सूती कपड़ा ले लीजिए, खाटा उमल के कपड़ा लीजिए जो चटचटवा कपड़ा होता है, चमचमा कपड़ा है ना, देखा है सब ना, मतलब टेढ़ी कट के, टेढ़ी लीन। और दोनों कपड़ा ले जाकर नदी में डालिए कपड़ा के, अच्छा पानी में डालिए और खींचिए, पानी में डाल के उस कपड़ा को रख लिए, और उसको भी टेढ़ी कट जो है उसको भी ले लीजिए। अब बताइए पानी गाड़िएगा तो कौन में से ज़्यादा निकलेगा? सूती वाला में से, क्योंकि पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है। सूती कपड़ा पानी को क्या करता है? ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, अवशोषित ज़्यादा करता है। तो गर्मी के दिन में जब हम सूती कपड़ा पहने हुए हैं, मान के चलिए सब, तो सूती कपड़ा जब हम पहने हुए हैं तो क्या होगा? सूती कपड़ा हमारे शरीर से जितना पसीना निकलेगा वो सबको सोख लेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सूती कपड़ा जल को ज़्यादा सोखता है। और जब इसको सोख लेगा तो शुष्क मौसम है, गर्मी का दिन है, तो जब ये पनिया इसके सरफेस पर आएगा तो गर्मी के कारण, तापमान के कारण वाष्पित हो जाएगा कि नहीं? तो हमारे शरीर के अंदर से जो पसीना निकले इसको सोख के बाहर कर दिया कि नहीं? तो अंदर से फीलिंग अच्छा होगा कि नहीं? बताओ, अंदर से फीलिंग क्या होगा? अच्छा लगेगा। बात समझ रहे हो ना? अन्य तो ऊंचाइल कपड़ा टेढ़ी कट के पूरा टेढ़ीन के पहन लीजिए, उस ससुरा पानी की ऑब्जर्व नहीं करेगा, अंदर में बेचैनी भर रहेगा, हेने से काटेगा, हेने से चिनचिनाएगा, जेने तेने से ऐसे करेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो गर्मी के दिन में कैसा कपड़ा पहनिएगा? उसके साथ साथ ज्यादा कोशिश कीजिए गर्मी के दिन में सफेद कपड़ा पहने। कैसा कपड़ा पहने बच्चा? गर्मी के दिन में कैसा कपड़ा पहनना चाहिए हमें? सफेद कपड़ा क्यों पहनना चाहिए भाई साहब? ना, सूती कपड़ा तो हमारे जल को अवशोषित कर ही रहा है। सफेद क्या करता है? सफेद तापमान को कम अवशोषित करता है। सफेद, देखिए काला कपड़ा सबसे ज्यादा तापमान को ऑब्जर्व करता है। टेम्परेचर को सबसे ज्यादा कौन कपड़ा ऑब्जर्व करता है? तो गर्मी के दिन में देखिए माता पिता कहते हैं कि बबुआ काला कपड़ा मत पहनो, तो काला कपड़ा गर्मी के दिन में पहनिएगा, तापमान ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, तो ऐसा ही बेचैनी है शरीर में, और ऐसा ही सूर्य के प्रकाश के और ऑब्जर्व करेगा, और बेचैनी होगा, है ना? बेचैन होके मिलने जो आई पूरा देह हगुआई, है ना? इतना अंदर से ऐसे माने बेचैनी होगा ना कि मन करेगा फाड़ फूड़ के पी दें। समझ रहे बात का ना? तो इसलिए सफेद कपड़ा क्या करता है? तापमान को कम अवशोषित करता है, इसलिए हमें सफेद कपड़ा पहनना चाहिए गर्मी के दिन में। काला कपड़ा तापमान को सबसे ज्यादा क्या करता है बच्चा? अवशोषित करता है। बातें समझ रहे हैं ना? उसके साथ साथ सूती वस्त्र जल को ज्यादा ऑब्जर्व जब करता है, तो सूती वस्त्र गर्मी के दिन में अगर पहने हुए हैं तो हमारे अंदर जोन भी है जलवाष्प, पसीना, गर्मी के कारण पसीना निकला उसको सोख लेगा, और सोखेगा, फिर बाहर गर्मी है इसको वाष्पित कर देगा। समझ रहे बात ना? तो वाष्पित कर देगा तो बात पता है ना कि वाष्पन की क्रिया से ठंडक की अनुभूति होती है, तो अंदर से ठंडक के फीलिंग होगा क्योंकि वाष्पन हो रहा है। समझ रहे बात करना? अब वाष्पन की क्रिया नहीं रहेगा, अंदर ऊंचाइल रहेगा, पूरा बेचैनी होगी। बात समझ रहे हो ना? अरे बोलो। तो गर्मी के दिन में सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं? समझ में आया? घड़ा में पानी क्यों रखा जाता है? घड़ा में पानी ठंडा क्यों रहता है ये भी समझे? क्यों? क्योंकि सुराही में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पानी के इसके सरफेस पर बाहर चले जाते हैं। अब गर्मी के इस पे जब तापमान के कारण, है ना, गर्मी के कारण क्या होगा, यहाँ से इस पानी का वाष्पन होगा, और उसके साथ साथ इसके अंदर के उष्मा को भी लेकर ही बाहर निकलेगा ना, तो अंदर से बबुआ हीट कम रहेगा, जिसके कारण इसके अंदर रखा हुआ पानी क्या रहेगा बच्चे? ठंडा रहेगा। बात समझ रहे हो ना? अब बाल्टी में काहे नहीं ठंडा पानी है सर जी? मान के चलिए इसको पूरा ढक दिए, इसको भी हम ढक दिए हैं और इसको भी ढक दिए हैं। अब क्या होगा? अंदर तो गर्मी जाएगा, अंदर गर्मी जाएगा। अब अंदर बाल्टी में छोटा छोटा छिद्र थोड़ी होता है,
तो पानी नहीं निकलेगा, गर्मी बाहर नहीं आएगा, अंदर एकदम से ऊंचाइल रहेगा। पानी पीजिएगा समझ लगेगा कि उसी नाइल पानी पी रहे हैं। एक एक घंटे में लगेगा कि पानी पूरा गर्मा गया, एक एक घंटे में लगेगा कि पानी पूरा गर्मा गया। सुराही में अगर 2 दिन भी पानी रह जाएगा तो ये ठंडा का ठंडा रहेगा, लेकिन पानी निकलत रहेगा, अंदर से गर्मी काटत रही, अंदर से गर्मी काटत रही। बुझाता बात नहीं? आज जब अंदर से गर्मी कटाई तो अंदर के पानी ठंडा रही कि नहीं? लेकिन एगो दिक्कत बा, धीरे 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 वाष्पित होते 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 3-4 दिन के बाद पता चली कि घड़ा के पानी का हो गल, खत्म। तो का दिक्कत बल? कल के कमी बा, ढाका धक धक चला लीजिए, फिर भर लीजिए। बात समझ रहे हो ना? नहीं समझ में आया? तो किसी को दिक्कत तो सूती वस्त्र क्यों पहनना पसंद करते हैं? सुराही में पानी ठंडा क्यों रहता है? किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं दिक्कत है तो जल्दी से चापिए, जल्दी चापो।